बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुबशर जमील चैनल। आज हम इस चैनल पे बनाने वाले हैं आलू के जिंगर। आपने चिकन के जिंगर खाए होंगे बट हम आलू के बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बनाने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके लिए मैंने ये 4 आलू ले लिए हैं। जो भी आलू आपके घर में है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका छिलका इस तरह से रिमूव किया है। जो अनवांटेड पार्ट्स हैं या जो सही नहीं है वो उसको रिमूव कर दिया, बाकी बिल्कुल अच्छी तरह से छिलका रिमूव नहीं किया। तो उसके बाद इस तरह से ऊपर से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया आपको दिखाने के लिए, और इस तरह से हमने इसको कट करना है। ये देखें, ये पीस जो है वो आपने मीडियम साइज़ का कट करना है, ना तो बहुत बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत मोटा होना चाहिए। ये इस तरह के आपने सारे पीसेस को गोल गोल कट कर लेना है। तो आपने इस तरह से सारे कट करके पानी में डालते जाना है, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालेंगे तो आलू हमारे ब्लैक हो जाएंगे और इस तरह से डालने से इनका स्टार्च भी रिमूव हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सारे आलू को गोल गोल कट करके पानी में डालते जाना है और इनकी जो शेप है वो इस तरह से होनी चाहिए। बहुत मोटा होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, बारीक भी नहीं होना चाहिए तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से सारे आलू कट कर लेने हैं और कट करने के बाद अब हम इसकी कोटिंग को तैयार करेंगे। तो इसकी कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है, चाय का कप लिया है जो कि मीडियम साइज़ का है, और 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसको पहले अच्छी तरह से छान लिया था। और छानने के बाद इसमें हम डाल देंगे और उसके लिए मैंने इसमें डालने के लिए तैयार करेंगे, थोड़ा सा मैंने प्लेट में पानी ले लिया है और इसमें एक चिकन क्यूब डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये दुकान से आराम से मिल जाती है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो इसको इसमें ऐड कर देना है, छोटे छोटे पीसेस में डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मेल्ट कर लेना है पानी में। थोड़ा सा पानी ले लेना है जिसमें ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये इस तरह से आपने इसको मेल्ट करते जाना है। अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेने के बाद हम इसमें जो हमने मैदा कोटिंग के लिए तैयार किया हुआ है उसमें ऐड करेंगे और उसमें सबसे पहले हम थोड़े स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने 2 टीस्पून डाल दिए उसमें नमक के और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर के डाल दिए हैं और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है चाट मसाले का, जिससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया जो कि मैंने दरदरा सा कूट लिया है और 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, 2 चुटकी के बराबर रेड कलर का फूड कलर है जो इसमें ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर के 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं, 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इससे बहुत ही प्यारे से हमारे अच्छे से क्रम्स बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची। चिकन क्यूब जो हमने मेल्ट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको सारा ऐड करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा 1 अंडा डालेंगे ताकि अंडे से जो है वो कोटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। तो अंडा और ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है और जो चिकन क्यूब का पानी बचा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं सारा, और इसको आपने मिक्स करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अगर एकदम से आप पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला बैटर बन सकता है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखते रहना है और इसको मिक्स करते जाना है। और इस तरह से इसके सारे लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और अच्छी तरह से बहुत स्मूथ सा बैटर बनेगा। और बैटर इस तरह से होना चाहिए जो कि आलू पे हमारा स्टे करना चाहिए। आलू पे स्टे करेगा तभी हमारे क्रम्स अच्छे बनेंगे। तो ये देखें अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है तो थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और ये देखें ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसकी आप पहचान ये है कि ये जो है वो स्पून पे बिल्कुल अच्छी तरह से स्टे करेगा। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये स्पून के ऊपर स्टे कर रहा है। ये देखें एक अच्छी सी इसकी जो लेयर है वो स्पून के ऊपर आ रही है। तो इसी तरह ये आलू के ऊपर भी आएगी तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे जिंगर बनेंगे। ये आपने सारे आलू के पीस 1 बाय 1 लेके इसको इसमें डिप कर देना है जितने आपने बनाने हैं। तो अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे ताकि जो सारी कोटिंग है वो इसके ऊपर हो जाए। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है और जब मैंने बनाई थी तो सब घर वालों को बहुत पसंद आई थी। इतने मज़े के जिंगर फ्राइज़ हैं ये,
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। अब हमने ड्राई मैदा ले लिया है, 1.5 कप ही ये लिया है मैंने, और 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिए हैं कॉर्नफ्लोर के। ये हम इसका ड्राई मैदा की कोटिंग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक इसमें डाल देना है 1 चम्मच, ताकि तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ा फ्लेवर आए। ऊपर जो हमारी कोटिंग होगी इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर होगा। बाकी सारे स्पाइसेस हमने जो लिक्विड कोटिंग है उसमें ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो हमने डिप करके रखे हुए हैं पीसेस हमारी ड्राई लिक्विड कोटिंग में, वहाँ से निकाल के हमने ड्राई मैदे में डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से कोट करना है हल्के हल्के हाथों से, ताकि हमारी जो कोटिंग है वो इस पे स्टे करे, उतरे नहीं। और इसके बाद इसको हमने ड्राई मैदे में ऐड करते जाना है सारे जो हमने इसके पीसेस रखे थे आलू के। ये देखिए सारे इसमें इस तरह से डालते जाना है। और अब हमने क्रम्स कैसे बनाने हैं, इस तरह से इसको इसमें हिलाना है, अच्छी तरह से हिलाते जाना है। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा कोटिंग नहीं होती, तो आपने ऐसे हिलाएंगे तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रम्स बनती हैं, बहुत ही मज़े की कोटिंग हो जाती है। ये देखें कितने मज़े के क्रम्स बने हैं। तो इसके बाद हमने ऑयल को गर्म करना पहले रख दिया था, तो ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो हमारे क्रम्स भी जल जाएंगे और आलू भी अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम इसको फ्राई करना है। और ये देखें इस तरह से आपने डाल देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रंची हमारे जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार होंगे। ऐसे लगता है जिस तरह से कोई चिकन के फ्राइज़ हों। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रम्स आ रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे ये आग के चूल्हे पे कंटिन्यू करना पड़ा। तो आपने इस तरह से डालते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बनते हैं इसके, और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, सबको भी बहुत ज़्यादा, घर वालों को भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपने 1 से 2 मिनट एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है, और साइड चेंज करने के बाद भी आपने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। और फ्लेम आपने याद रखना है कि लो होनी चाहिए या मीडियम टू लो, क्योंकि ये इसी अगर तेज़ कर देंगे तो सही नहीं बनेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रम्स बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी पसंद आ रही है तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि किस तरह की रेसिपी लगी आपको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो हमने इस तरह से इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त, इनकी सूरत भी बहुत अच्छी है और खाने में टेस्ट में तो लाजवाब है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं ये, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। सिर्फ 4 आलू से पूरी डिश भर के तैयार हो गई है। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।